नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं विजय कुमार। जेके चैनल का प्रोग्राम जनता की आवाज़ में आप सब जनता का स्वागत है। जेके चैनल की टीम का हमेशा से प्रयास रहा है इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की समस्याएं जो हैं वो उजागर की जाएं। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं और जनता द्वारा जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों की आवाज़ जो है वो पहुँचाई जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जेके चैनल की टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 16 में। आइए जानते हैं किन किन समस्याओं से परेशानी जो इस समय लोगों को आ रही हैं, आइए जानना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे वार्ड नंबर 16 की किस तरह की समस्याएं जो है इस समय पेश आ रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित मुकुंद गौतम है। मैं विश्वकर्मा मंदिर में कम से कम 10-12 साल से हूँ। 10-12 साल में पानी का व्यवस्था तो किया इन्होंने, अच्छा है पानी का व्यवस्था, लेकिन यहाँ ये रोड चौड़ी इतनी बुरा हालत है रोड का कि बाद में हमने ये जो विश्वकर्मा डे का दिवस आया था उस टाइम हमने मिट्टी भराई थी। बारिश हो गई तो सारी मिट्टी भी ले गई, इतने खड्डे हैं और समस्या बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग। नाले का इन्होंने नाला बनाई है, इन्होंने नाले के ऊपर ढक्कन डाली है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी का एक दिखावा के लिए मतलब सिर्फ डाला हुआ है। इतने कच्चे हैं कि कुछ नाले के ढक्कन तो गायब हो चुके हैं। कोई परमानेंटली कोई काम नहीं हो रहा यहाँ। परेशानी है, लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, आने जाने में परेशानी होती है, रोड में एक्सीडेंट होती है, गाड़ी गिर जाते हैं, इतने गड्ढे सड्ढे हैं। अभी फ़िलहाल हमने मिट्टी डाली थी यहाँ, इस वजह से थोड़ी सी सही हो रखा है, नहीं तो सारी चीज़ गड्ढे हैं। मैं जो भी इस जेके चैनल को देख रहे हैं, जेके चैनल के माध्यम से मैं कॉर्पोरेटर से, कमिश्नर से, जो भी यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप आइए, देखिए, ये आपके क्षेत्र है, यहाँ पब्लिक ज़्यादा रहती है, पब्लिक की बहुत है, सब धर्म के लोग रहते हैं और पब्लिक जनसंख्या भी ज़्यादा है। जब चुनाव के टाइम होता है तो आप लोग आते हो, ये करेंगे वो करेंगे बोलते हो, लेकिन इन टाइम में हमारा ये रोड का ये हालत है, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं है। हम विनती करते हैं जिम्मेदार व्यक्तियों से, कॉर्पोरेटर से, एमसीडी के जेई वगैरह जो भी जिम्मेदार व्यक्ति से, उनसे हम विनम्र नम्रता से अनुरोध करते हैं कि आके देखें और ये रोड का और जो भी हमारी यहाँ की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें। धन्यवाद। कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करके देखेंगे किस तरह की समस्या उन्हें आ रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। जोगिंदर जी, क्या कहेंगे, जब से कॉरपोरेशन बनी है कितना डेवलप हो पाया ये एरिया? सर 0%, खास करके अभी 2-3 साल से कॉरपोरेशन बनी है। इसके बारे में जितना हम इसको कंडेम करें इतना ही गलत है, क्योंकि जब से कॉरपोरेशन बनी है बिल्कुल भी डेवलपमेंट 0% है। और हमने बहुत बार उनको बताया भी है, लेकिन वो यही बोलते हैं कि मुझे इस इलाके ने वोट नहीं दिए हैं और मैं इसकी डेवलपमेंट नहीं कराऊंगा, चाहे आप जहां मर्जी चल जाओ। और ये भी कहते हैं कि अगर मेरे बगैर जहां पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो अब या आप ये सोच के चलिए कि अगर कॉरपोरेटर जो हमारे हैं वो ये कह रहे हैं तो कौन मसला हल करेगा, क्योंकि कॉरपोरेटर ही एक यहाँ से इलेक्टेड गया होता है। क्या इसके लिए हमें एलजी साहब को बताना पड़ेगा? क्या ऐसे छोटे कामों के लिए हमें एलजी साहब के पास जाना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास जाना पड़ेगा, जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने पूरे भारतवर्ष का इतना विकास कराया है। ये अपनी जिसको हम बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी का हाल है। ये आपको देख के आपके सामने दिखाई दे, इसी को स्मार्ट सिटी बोलते हैं। मतलब इसके लिए हम जितनी भी इसको कंडेम करें इतना गलत है, क्योंकि इस कॉरपोरेशन की वजह से जो हमारे कॉरपोरेटर साहब हैं उन्होंने तो साफ टोटली बोल दिया है कि मैं यहाँ बिल्कुल नहीं विकास कराऊंगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी चाहो, चाहे आप एलजी के पास जाओ, चाहे आप पीएम मोदी के पास जाओ। ऐसा क्यों उनका कहना है? ऐसा क्यों? उनका इसलिए ये कहना है क्योंकि उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव है। वो बोलते हैं एक गली हमारी 1 नंबर है और एक 6 नंबर है, बोलते मैंने यहाँ विकास कराना नहीं है क्योंकि जहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए है, उनका ये कहना है। जबकि वोट लोगों ने दिए हैं तो बने हैं, ठीक है ना। अगर वो बने हैं तो वोट लेके ही बने हैं, कोई ऊपर से तो बन के आए नहीं है, लोगों ने वोट दिए तो बने हैं। अब वो अगर ऐसा बोलते हैं तो वो उनका अपना दिमाग है, हम क्या कह सकते हैं। पार्षद यहाँ के कौन है? यहाँ के जो नहीं, यहाँ के पार्षद सतपाल शर्मा जी हैं, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वो एमएलए हैं यहाँ के। एमएलए ही बोला ना इन्होंने, पार्षद तो एमएलए साहब तो बोलते हैं कि मैं कोऑपरेट करूंगा, लेकिन जो कॉर्पोरेटर बीच में हर्डल बन रहे हैं, ये बोलते हैं मैंने नहीं करने देना है। सतपाल शर्मा जो एमएलए हैं वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनसे मिले भी हैं। वो फिर भी बात वही है कि कॉर्पोरेटर के बगैर यहाँ का पता नहीं हिल सकता, पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाए हुए हैं।
हमने यहाँ पर कई बार प्रोटेस्ट भी किए हैं इस बात को लेके, तो कोई हल नहीं निकल पाया। कोई हल नहीं निकल पाया। अब तो हम थक चुके हैं। अब हम बोलते हैं कि अगर इससे भी बदतर हालत होती है हम कोऑपरेट कर लेंगे, लेकिन हम ऐसे कारपोरेटर को कभी अप्रोच नहीं करेंगे जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है। कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करके पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं वो लोग। जी क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार जी क्या कहेंगे, जब से ये कॉलोनी कब से बनी है और किस तरह की समस्याएं जो इस समय पेश आ रही है? काफ़ी सारे लोगों ने समस्याएं बताई हैं, आपका क्या कहना है? देखिए ये कॉलोनी लगभग 1957 से हम बेगम हवेली जो राजा की होती थी वहाँ रहते थे। तो जहाँ पर राजा जी ने हमें शिफ्ट किया था, राजा डॉक्टर हरी सिंह ने हमें जहाँ पर शिफ्ट किया था, जहाँ पर कॉलोनी बनी। एक कॉलोनी जहाँ पर एक समझो एक गुलदस्ता है, हर प्रकार 4 प्रकार के जहाँ पर फूल करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर तरह से आपस में मेल मिलाप है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी देर डेवलप होने के बाद जहाँ की पॉपुलेशन समझ लिए पहले 5000 3000 के करीब थी, आज पॉपुलेशन लगभग 20,000 प्लस होगी जहाँ पर। तो वही जहाँ की जो गलियाँ जो पिछले गवर्नर साहब ने बनाई थी, कोई भी जब एलजी का राज था, गवर्नर साहब का राज था, जब जगमोहन का टाइम था, तब की ये बड़ी हुई नालियाँ हैं, नालियाँ जो 9 इंच की और 1 फुट चौड़ी है। वो आज से पॉपुलेशन कितनी बढ़ गया। और रात को सुबह आप चले जाओ, जहाँ की नालियाँ हैं ना ओवरफ्लो करेंगे, आपको जो गार्बेज वगैरह, जहाँ मंदिर है मंदिर के ऊपर से काफ़ी सारा गार्बेज वगैरह जाता है। हाँ कुछ ऐसे काम भी हुए जहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी, जहाँ के विधायक MLA शर्मा ने जो वर्ल्ड बैंक से 75 करोड़ रुपये का जो फंड लगाया था, आज हमारे घरों पे दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बिना मोटर पानी जा रहा है। उसके हम अप्रिशिएट भी करते हैं, वो अच्छा काम। और भी सारे अफसर हैं जहाँ के कारपोरेटर हैं, वो भी आज जितना हो सकता है अपना करा रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जो गली नंबर 1 और 2 थी, काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी माताएं बहनें गिरती हैं। दुख होता है भाई ऐसा हम किस समाज की ओर जा रहे हैं। अगर हम एक स्मार्ट सिटी की ओर कदम उठा रहे हैं, आपको पहला एंट्री पॉइंट जो हर व्यक्ति को जो एंट्री पॉइंट, हमारा कोई बाहर रिलेटिव आएगा, रिश्तेदार आएगा, वो गली देख कर कहीं ऑटो वाले ने कहीं ऊपर जाना वो रास्ते में ही उतार देता है, क्यों गली टूटी हुई है। काफ़ी सारी हमने गुहार भी लगाई, आगे सी बात की, MLA के पास भी गए, सब कुछ सुनी हमारी समस्या। जहाँ के हमारे मेयर साहब जी को हमने जहाँ पर विजिट किया था, मेयर साहब भी आए थे, उन्होंने समस्या सुन, लेकिन समस्या जस का तस। लेकिन मैं जहाँ के कारपोरेटर जिंदल जी जो भी हैं उनको भी गुजारिश करूँगा, भाई ये हमारा अपना मोहल्ला है, अपने लोग हैं, जहाँ पर जितनी जल्दी हो सके जहाँ पर ब्लैक टॉपिंग या टाइल वगैरह का निर्माण किया है, ताकि आम जनमानस जो बेचारा गिरता है, रात को आगे पीछे घूमता है, जहाँ सुबह कोई मैं आज सुबह ही जब पानी का स्लिप था तो एक माता जहाँ पर गिर गई, तो जहाँ के साथ भी डॉक्टर साहब थे, उन्होंने जहाँ पर उठाया उनका ट्रीटमेंट किया। तो मैं आपके माध्यम से जो आप जनता की आवाज़ का जो प्रोग्राम रखा है उठा रहे हैं, हम यही चाहते हैं भाई हमारी बात जहाँ के हमारे जम्मू मेयर जो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं उनके तक पहुंची जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही धूप निकलती है जहां पर ब्लैक टॉपिंग और या टाइल वर्क कुछ करके लोगों को थोड़ी सी राहत दी जाए, ताकि लोग अपनी जान मान हानि का जो नुकसान हो रहा है, कोई गिर रहा है, किसी की आंख में लग रही है, किसी घुटने को लग रही है, वो जान ना गिरे। तो आपके माध्यम से आपका जो आपने प्रोग्राम चलाया मैंने देखता हूँ बहुत अच्छा चल रहा है, रात को भी मैं कहीं देखता हूँ। आपको जाने किसी के विरोध हम नहीं जा रहे हैं, हम जैसे समस्या जो इतनी जटिल समस्या हो गई, आप तारे ले जाइए, आप जिसका मन करता है, कोई 4G कोई 3G की तार टांग रहा है, कोई जो अपनी केबल की तार टांग रहा है, कोई कुछ की तार टांग रहा है, लेकिन समस्या वही जंजाल बना हुआ समस्या। हमें आपके माध्यम से जो आपकी आवाज़ प्रोग्राम आपने उठाया है, जनता की आवाज़ क्या नाम है, उसके माध्यम से हमारी बात LG साहब तक पहुँचाई जाए, ताकि इस मोहल्ला नहीं है, जो भी गली कोई भी हो जहाँ पर 1 नंबर भी गली की दशा बहुत बुरी है, वहाँ भी लोग गिरते हैं। मैं LG साहब से पुरजोर मांग करता हूँ, काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल हो गए, लोगों को ये डिमांड है, प्रदर्शन धरने हुए, लेकिन इस गली की कोई सुध नहीं लेगी। और LG साहब जहाँ के कंसर्निंग MLA साहब, जहाँ मेयर साहब मेरी बात सुन रहे हैं, मैं मेयर साहब आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है इस गली को निर्माण करें, ताकि लोग जो गिर रहे हैं उनको जान मान हानि का नुकसान ना हो। यही आपको कहना चाहते हैं। कितनी गलियां हैं जो अभी तक जिनका काम नहीं हो पाया है? देखो ऐसी बात नहीं है, गलियां बनी हैं, कारपोरेटर साहब ने कुछ गलियां बनाई हैं, हो सकता है कुछ फंड की प्रॉब्लम हो, कुछ और हो,
काम हुए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं हो, काम हुए हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ जो मेन गली पे काम होना चाहिए। इस लोग काफ़ी 2-3 वर्षों से डिमांड कर रहे हैं भाई एक गली नंबर 1 और गली नंबर 6 की बहुत बुरी हालत है। आप जहाँ कोई रिश्तेदार आना नहीं चाहता, कोई ऑटो वाला गली में नहीं जाना चाहता। आखिर हो क्या रहा हमारे समाज में? हम तो स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, लेकिन आप गलियों को देख लो कहाँ होगा। तो यही आपके जो आपने चैनल चलाया हुआ जनता की आवाज़ है, आपसे मैं बार बार गुजारिश करता हूँ अपने मोहल्ला वासियों की। मैं भी यहाँ का नागरिक होने के करते लोग भी मेरे पास आते हैं, जे हमारे अपने भाई बहन हैं जो गिर रहे हैं, चोटें खा रहे हैं, ऐसा क्यों? एलजी साहब उठिए, देखिए, ध्यान दीजिए। हम कुछ नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे, कोई अपना रोज़गार नहीं मांग रहे, हम एक गली मांग रहे हैं। इस गली का निर्माण कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गली नंबर 1 और 6 की जो खस्ता हालत है, कुछ नौजवान और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करके देखेंगे उनका क्या कहना है। जी सर, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अमन चंगोत्रा। अमन जी, क्या कहेंगे, किस तरह की दिक्कत आती है जब आप लोग यहाँ से गुजरते हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थैंक्स करूँगा कि आप हमारे इस गली नंबर 6 पे आए, इसकी व्यवस्था देखने के लिए आए। तो आप अपना कैमरामैन को जूम करके देखिए कि सर यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आप देखिए सर कैसी है हमारी गली की व्यवस्था, और ये वायर्स देख लीजिए सर। सारी टूटी फूटी है। सारी टूटी फूटी हैं सर। अब काफ़ी देर से, जब से कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई है, तो कॉरपोरेशन साहब ने काम भी काफ़ी अच्छे किए कुछ एरिया में, लेकिन कुछ एरिया उन्होंने छोड़ दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस आप देख ही रहे हैं, तो आप इसको देखें। कॉरपोरेटर साहब ने काम तो करवाए हैं, लेकिन कुछ जगह पे नहीं करवाए उन्होंने अच्छे काम। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि जो हमारी नहीं, बाकी और भी 2-4 गलियाँ हैं, उनको बिल्कुल प्रॉपर लुक दिलवाई जाए, क्लीन की जाए। ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी की हालत आप देख ही सकते हैं कितनी है स्मार्ट सिटी यहाँ पे जम्मू में। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब से यही, अब एलजी साहब से ही हम दरख्वास्त कर सकते हैं, बाकी तो और किसी से कर नहीं सकते। अब एलजी साहब से कर सकते हैं कि आप हमारी इस मुसीबत जो है, हमारे को इस मुसीबत से निकालें और हमारी गली ठीक कराएं। और इस गली से आप रोज़ कोई ना यहाँ पे गिरता है सर, कोई ना कोई, रात शाम को, सुबह, दोपहर, कोई ना कोई गिरेगा इस गली से, क्योंकि इस गली की व्यवस्था ही बहुत ख़राब है। तो हम यही गुजारिश करते हैं, तो इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए इसके खिलाफ। ये थे कुछ बाढ़ के लोग जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को उजागर किया। और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस वार्ड के बारे में। ये थे वार्ड नंबर 16 के लोग जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से उजागर किया है। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 16 के जो पार्षद श्री राजेंद्र शर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका क्या कहना है, कितना वार्ड में विकास हो पाया है, कितना रह गया है, इनसे बात करेंगे। जी शर्मा साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह से इस समय आपके जो बाढ़ की जो समस्या है, खासकर जो गली नंबर 1 और गली नंबर जो 6 है उनमें आ रही है, काफ़ी विकास भी लोगों ने कहा हो गया है, लेकिन यहाँ पे समस्या किस चीज़ की आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग यहाँ मिल के काम करते हैं और पूरे वार्ड में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था बनाई हुई है। जहाँ भी काम होता है वहाँ हम कमेटीज़ बनाते हैं और वही कमेटी वहाँ सुपरवाइज और एग्जीक्यूट करती है अपने अपने कामों को। अभी तक हमने पूरे वार्ड में लगभग कोई 70 लेन्स बनाई हैं और उससे डबल ड्रेन्स को कवर किया है। आपने देखा होगा, न्यू प्लाट में आप गए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे न्यू प्लाट में सिर्फ थोड़ा सा एरिया छोड़ के लेन नंबर 1 का, लेन नंबर 1 टू लेन नंबर 6 तक जितना एरिया पड़ता था वो सारा मैंने, ड्रेन जो उनकी हैं वो सारी मैंने कवर करवाई हैं। उसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर नहीं करवाई है, क्योंकि 2 और 3 की नई लेन बननी है, इसलिए अभी तक हमने वहाँ नहीं करवाया। बाकी पूरा वार्ड वो न्यू प्लाट वाला एरिया आप ये समझें कि लगभग कहाँ वहाँ वो 25 लेन ऐसी होंगी जिसकी 50 ड्रेन थी जो हमने वहाँ कवर करवा दी हैं। और काम जो होते हैं वो प्रायोरिटाइज वाइज होते हैं। जैसे वहाँ सीवरेज नहीं था इसलिए हमने वो ड्रेन्स कवर कराई। अब मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आए थे
तो मैंने स्पष्टता से लोगों से बोला था, भाई मैं आपको कोई लालच नहीं दूंगा, ना खाना खिलाऊंगा, ना वोट के लिए पैसे दूंगा, और ना कोई किसी और गतिविधि के लिए आपको प्रेरित करूंगा फिर मैं बोलूंगा मुझे वोट दो। वैसा आदर्श हमने रखकर काम करना और इस मैदान में उतरे थे। दूसरा, अब ये देखो, कहीं भी मेरी आपको नेम प्लेट नज़र नहीं आएगी, कहीं भी मैंने ये काम शुरू किया, यहाँ राजेंद्र शर्मा ने ये करवाया है, ये चीज़ें जो हैं वो हमने वहाँ आप नहीं देखोगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हम बिना किसी के इफ एंड बट के ये काम करेंगे लोगों का। और जो आज तक धारणा थी लीडर्स के प्रति कि लीडर्स काम नहीं करते हैं, उसको तोड़ना था और लोगों का विश्वास बढ़ाना था। उस हिसाब से हमने काम करना शुरू किया है। और जैसे मैंने आपको बताया है 75 की 80 लेन्स हमने बनाई हैं और मेरा लक्ष्य है 150 लेन तक कवर करने का, और वो मैं करूँगा भी। तो जब आदमी इस नीयत से काम करता है फिर उसको ये मैटर नहीं करता कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस बिरादरी से है और किसने क्या किया इलेक्शन में, वो नहीं होता कुछ भी उसमें उसके दिमाग में। उसके दिमाग में सिर्फ जन जागरण और जन समस्याओं का समाधान रहता है। तो उसी को करते हुए हमने सारा किया है। अब आपने बात की लेन नंबर 1 की, लेन नंबर 6 की, और कुछ एरिया यहाँ भी है प्रेम नगर में, जैसे हमारा मंदिर के पास वाली गली है, और कुछ इंटीरियर लेन्स हैं, एक स्कूल वाली भी है। अब आप ये सोचो कि हमारा काम करने का सिस्टम क्या होता है। लोग हमें समस्या बताते हैं, हमने वो समस्याएं लेकर उनकी आवाज़ उठानी है, उनके काम करवाने हैं। कैसे? जो हमें व्यवस्थाएं मिली हैं हमने उन व्यवस्थाओं से वो काम करवाने हैं। और वो व्यवस्थाएं क्या हैं? हम एस्टीमेट बनाते हैं, एक्शन को देते हैं, एक्शन उसका टेक्निकल अप्रूवल लेता है, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद उसकी अलॉटमेंट होती है। अगर पैसा हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तब बनता है जब पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पैसा लाना और भेजना ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, ये चीफ सेक्रेटरी का काम है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का काम है। जैसे ही कॉरपोरेशन में पैसा आता है हमारी टेंडरिंग होती है। अब मैं ये बताऊंगा कि इन 2 लेन्स के लिए मैंने क्या क्या प्रयास किए। लोगों को सबको मालूम है, मेरे पास यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप हैं, 250 के 2 ग्रुप मैंने बनाए हैं। उसमें मैंने पूरा फीडबैक डाला होता है कि आज एस्टीमेट बना दिया, अभी इसकी टेंडरिंग होगी, उसके बाद इसकी रीटेंडरिंग होगी, आज मैंने एक्शन से क्या बोला, आज मैंने कमिश्नर को क्या बोला, आज मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को क्या बोला है, वो पूरी डिटेल उसमें मैंने डाली होती है। तो उसके बावजूद भी अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी प्रक्रिया होगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया काम करने का। अब समस्या कहाँ आ रही है वो आप देखिए। समस्या यहाँ आ रही है कि इस लेन का जब दूसरी बार टेंडर लगा था, पहली बार टेंडर लगा तो हमने उसमें 8 लेन्स हमने बड़ी बड़ी कवर कर दी। एक आप देखोगे स्टेट मोटर गैराज के जब ऊपर जाओगे ना, एक लेन में मैंने आधी ब्लैक टॉपिंग की है, आधी लेन में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि डंपर आधी लेन के आगे घुस नहीं पाता था, गलियां छोटी हैं। तो मैंने कहा यार जहां तक डंपर जाता है वहां तक कर दो, क्योंकि हमारा प्रयास रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। और जहां कठिनाई आएगी, जहां फिजिबिलिटी नहीं बनेगी, वहां तो कोई कुछ कर नहीं पाता। फिर उसकी हमने रीटेंडरिंग की, और ये करने से पहले जो लेन नंबर 1 के लोग हैं उनको मैंने वहाँ बुलाया था, एक्शन से बात कराई। जो ठेकेदार हैं KN सिंह जी कांगड़ा फोर्ट वाले, उनके प्रतिनिधि भी आए थे। तो देखा अंदर डंपर ही नहीं जाता, तो उन्होंने भी माना, लोगों ने कहा ये जा ही नहीं सकता तो करेंगे क्या। फिर हमने उसका मैनुअल टेंडर लगाया। जब मैनुअल टेंडर लगाया फिर KN सिंह को मिला, और KN सिंह ने वो काम नहीं किया, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि हमें बड़े बड़े काम मिले, बड़े बड़े रोड्स में काम मिले, छोटी गली में कोई घुस नहीं जाता।
तो अब इस पे कार्रवाई किसने करनी चाहिए थी? डिपार्टमेंट ने, कि आदमी को जब टेंडर अलॉट हो गया उसके बाद उसने काम क्यों नहीं किया, लेकिन वो कार्रवाई कोई नहीं हुई। उसके बाद ये जो लेन्स थी ये आ गई 5.5 मीटर के कम वाली लेन्स आ गई जीएमसी के पास। फिर जीएमसी ने टेंडर लगाने थे। मैंने उसी वक्त कमिश्नर को बोला मेरे पैसे लैप्स नहीं होने चाहिए और इन टाइम मुझे काम चाहिए और मेरी टेंडरिंग फास्ट हो और लोगों को वहाँ जो असुविधा हो रही है वो ना हो। इन्हीं में से कुछ व्यक्तियों को लेकर मैं जॉइंट कमिश्नर वर्क्स के पास गया और वहाँ हमारी बहुत ज़्यादा तू मैमा होगी। और उसके बावजूद भी जो व्यक्ति मेरे साथ में गया था उसने उस आदमी को नमस्ते करके आया। मैं उसके झगड़ा करके आ रहा हूँ, वो नमस्ते करके आ रहा है। तो उन्होंने आपको आज दोबारा बुलाया है, मेरे को जो लग रहा है। अब आप ये देखो कि व्यक्ति को पूरा पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयास चल रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ भी आए, उनके सामने मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैंने उनको भी बोला। अब एक कॉर्पोरेटर क्या करेगा? कमिश्नर को अप्रोच करेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अप्रोच करेगा। अब इसके ऊपर वो कहाँ अप्रोच करेगा? तो उसके सामने वो भी अप्रोच किया। तो मेरा कहना, मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करता हूँ और हर चीज़ बताता हूँ कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। फिर भी टेंडरिंग नहीं हुई। किसी ने उसके मैं अपनी टेंडर ही नहीं डाला। तो आप बताओ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? जब कोई टेंडर नहीं डालेगा, मेरा तो प्लांट है ही नहीं कोई, तो मेरे पास ना तो मैग्नेटाइजेशन का प्लांट है, ना मेरे पास बजरी का है, तो मैं कहाँ से काम कराऊँगा? 5th टाइम में अभी टेंडर डाला और अब उसकी अलॉटमेंट हुई है मैनुअल करके। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान बताना चाहता हूं। आप इसका समाधान ढूंढिए। ये देखिए, इस पे फोकस कीजिए। इसमें यह बताया गया है कि हमें पैसे कब अलॉट हुए। 7वें महीने में हमें पैसे मिल रहे हैं डिफरेंट हमारे हेड में। इसको बोलते हैं अपना सीसीडीपी के पैसे और कैपेक्स के पैसे। आप इसको फोकस कीजिए। इसमें साफ साफ दर्शाया जा रहा है 126 करोड़ रुपया है ये, और मिल कब रहे हैं हमें? 7वें महीने में। जब हमें 7वें महीने में पैसे मिलेंगे और 8वें और 9वें में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा, 10वें महीने में टेंडर लग गए, 11वें महीने में वो टेंडर खुलेंगे। अगर L1, L2 और L3 नहीं बने तो फिर वो 12वें महीने में दोबारा रीटेंडरिंग होगी। तो 1 और 2 और तीसरे महीने में 30% से हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो ये पैसे लगेंगे कब? ये तो लैप्स हो गए सारे। और जब इन्हीं पैसों के लिए मैं हर व्यक्ति को बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सिर पे जूं नहीं रेंग रही। अब प्रश्न क्या उठता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, एलजी साहब के अध्यक्षता में जो बैठती है, वो क्या कर रही है? उसके बाद वहाँ हमारे ये अपना फाइनेंस सेक्रेटरी भी वहाँ होते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन भी वहाँ होते हैं। तो ये पैसा हमें 7वें महीने में क्यों मिल रहा है, जबकि हमारा जो एस्टीमेट वगैरह हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इसका एडवांसेस हैं वो तो चौथे महीने में, 5वें महीने में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चौथे महीने में आ जाने चाहिए। चौथे महीने में हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें 7वें महीने में आ रहे हैं आधे पैसे। तो भाई साहब, दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम फेलियर। कुछ ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी को फेल करने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी वहां से पैसे भेज रहे हैं और ये यहाँ पैसे आगे दे नहीं रहे। अगर ये पैसे नहीं देंगे तो कॉरपोरेशन काम कैसे करेगी? इन टाइम काम कैसे होंगे? तो लोगों ने तो बोलना ही है, उनकी समस्या है। लोगों का प्रतिनिधि मैं हूं, मैंने भी बोलना है क्योंकि मेरी ये समस्या है। तो मैंने आपको विद प्रूफ बता रहा हूं, ये देखिए। और ये देखिए दूसरा ग्लेरिंग एग्जांपल, ये हमारा 14th फाइनेंस कमीशन की पूरी डिटेल है। ये पूरी बैंक की डिटेल मैंने रखी हुई है। आप ये देखो, इसमें हमें 226 करोड़ आया था, 64 करोड़ हमने इसमें यूटिलाइज किया और उसमें भी 18.63 करोड़ अभी पड़ा हुआ है। भाई 226 करोड़ रुपया आया, 226 करोड़ रुपया आया 3.5 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, लेकिन हमने खर्च नहीं किया। और ये है, ये अप्रूव्ड मनी होती है। जब हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड जो होता है वो 3 करोड़ होता है,
3.5 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर हम 226 करोड़ रुपए लगाते, लोग हमें घरों से निकालते। भाई साहब बताओ वोट कहां डालने हैं, लेकिन इतने पैसे लैप्स हो गए। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर क्यों है, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ये क्या कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को फेल कराने के लिए लगे हुए हैं। इसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए और जो लोगों की समस्या है इनका समाधान निकालना चाहिए। और लोगों से भी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, जो हमारा काम करने का सिस्टम है उसको जानिए, उस पर फोकस करिए और हमें पैटिस इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। शर्मा साहब बाकी तो आपने सब कुछ बता दिया। ये बताएं कि वो उनकी समस्या जो है गली नंबर 6 और गली नंबर जो 1 है उसकी हल हो पाएगी कि इसे? हाँ, मैंने बताया आपको 5 बार उसकी टेंडरिंग हो गई है। यही तो सिस्टम फेलियर है जो मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ में ये मेरा व्हाट्सएप चेक कीजिए आप, यहाँ मैंने हर वक्त ये भी बोला हुआ है, मैंने ये भी प्रावधान दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, ब्लैक टॉपिंग नहीं करेंगे। ब्लैक टॉपिंग क्योंकि अगर हमारी रिंग रोड कंक्रीट की बन सकती है तो ये इंटीरियर लेन्स हमारी कंक्रीट की क्यों ना बने। उसमें मैंने लिख के दिया हुआ है, मेरे पास वो लेटर है और अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं धीरज जी, उन्होंने भी उसको अप्रूव किया हुआ है। भाई आप जो है 80 mm का ब्लॉक, आरसीसी का ब्लॉक वो इसमें डलवाइए। मैंने वहां तक करवाया हुआ है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं हर जगह। अब इनकी टेंडरिंग हो गई है, अलॉटमेंट भी हो गई है ब्लैक टॉपिंग की, ब्लॉक्स की नहीं हुई, मैग्नेटाइजेशन की। अब 15 फरवरी के बाद इनका वहां वो ब्लैक टॉपिंग होगा। 5वीं बार टेंडर पड़ने के बाद, अब आप ये देखो, टेंडर एक बार पड़ता है ना जब, तो उसको 3 महीने लगते हैं, तो 5 बार पड़ा तो 15 महीने तो इधर ही चले गए। तो उसमें मुझे बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चेंज करने के लिए मेरे पास तो अख्तियार नहीं है। मेरे पास तो आवाज़ उठाने के अख्तियार हैं। विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये सारे यही टेंडरिंग शेंडरिंग हुई है, सारा मैंने डिटेल यहाँ रखी है। इसलिए बिना लाभ लपेट के सीधी सीधी बात रखने वाला व्यक्ति हूँ और सीधे सीधे काम करता हूँ। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब ये जनता ने तय करना है तो मैं कितना सफल हुआ हूँ और मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ। ये थे वार्ड नंबर 16 के पार्षद श्री राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात जो है जनता के समक्ष रखी है। 5 बार टेंडर लगा, फेलियर हो गया, सरकार की नाकामी है यहाँ पर। तो अगर आपकी भी इस तरह की कोई समस्या है, परेशानी है आपके वार्ड की या फिर आपके कोई शहर की, तो आप जेके चैनल को कॉन्टैक्ट करके आपकी समस्या भी जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से उजागर की जाएगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।